हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, उनको देखेंगे एंड लास्ट में हम नेचर ऑफ रूट को डिस्कस करेंगे। सो आइए करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? एक्स है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी में हो सकती है, एस में हो सकती है, एन में भी हो सकती है। सो हेयर एक्स इज़ अ वेरिएबल, ए बी सी आर रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स और वेरिएबल कितनी है? 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इस बात को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। सो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। देखिए, अगर a 0 आ जाता है तो हमारे पास ये इक्वेशन बी एक्स प्लस सी बन जाएगी इक्वल्स टू 0। इसमें डिग्री कितनी आ गई? 1। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। देखिए, इसमें x की डिग्री 2 है और वो इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, राइट। एन स्क्र माइनस 14n प्लस 24। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच वेरिएबल? इन n, राइट। नेक्स्ट, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 6। अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? इसको पहले हम सॉल्व करेंगे फिर बता सकते हैं, बिकॉज अब अभी हमें डिग्री 2 कहीं नहीं दिखाई दे रही। पहले सॉल्व कर लीजिए इसको। जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x, ये बन गया एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल्स टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल्स टू 6x, एक्स स्क्र minus 6x plus 1 equal to 0. So this is also a quadratic equation. अब आप ये बताइए, टी स्क्र माइनस 9 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इतनी बात की थी कि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए वेरिएबल की और उसका कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब टी वाली टर्म नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो अगर x वाली टर्म, t वाली टर्म मिसिंग हो तब भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, लेकिन टी स्क्र एक्स स्क्र उसमें होना चाहिए। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, सोल्यूशन और रूट्स के बारे में। वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है उसको हम रूट्स ऑफ अ इक्वेशन बोलेंगे और सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन बोलेंगे। इसमें डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में? 2। सो इट हैज़ ऑलवेज 2 रूट्स। सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने सोल्यूशंस आएंगे, कितने रूट्स आएंगे? ऑलवेज 2 रूट्स आएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, टी स्क्र प्लस 3t माइनस 10। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल t, राइट। अब हमने t की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इसमें पुट करके आंसर हमें क्या दे दे? 0। तो उस वैल्यू को हम सोल्यूशन और रूट बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए, अगर हम t की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 हम पुट कर दे इक्वेशन में, 2 to the 4, 3 to the 6 minus 10, 10 minus 10 equals to 0. सो t इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए t इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन का क्या हो गया? एक रूट बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। अब हमने बात की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2, सो इट हैज़ ऑलवेज 2 रूट्स, मीन्स इसका एक और रूट होगा। अब t की वैल्यू आप -5 पुट करके देख लें, -5 स्क्वायर
+3 इंटू -5 -10 इक्वल्स टू 0, ये हमने प्रूव करना है। -5 का स्क्वायर 25, 3 5 का -15 -10, 25 -15 10, 10 - 10 कितना आ गया 0। दैट मीन्स t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू -5, ये हमारे पास इस इक्वेशन के क्या आ गए, रूट्स आ गए हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 रिजल्ट देगी? इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। Methods to solve quadratic equation. First is factorization method, next completing square method and last one is quadratic formula. आपके सिलेबस में जो CBSE का सिलेबस है लेटेस्ट, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। सो इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को, रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। आइए करते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, t² + 3t - 10 इक्वल्स टू 0। जो भी कांस्टेंट नंबर आपको दिया होगा उसके क्या बनाने हैं हमने, फैक्टर। 10 कैसे बनता है, 10 कैसे बनता है, 5 2s 10, 10 × 1 इक्वल्स टू 10। अब हमने ये देखना है हमें प्रोडक्ट कितनी चाहिए 10 और सम कितना चाहिए 3। इन फैक्टर्स को प्लस और माइनस करके कितना चाहिए 3। अब देखिए 5 और 2 है, 5 और 2 मिलके 10 बना रहे हैं। अगर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास बन जाएगा 3, राइट। अब 10 और 1 भी देख लीजिए, 10 और 1 आपस में मिलके बना तो 1 रहे हैं, लेकिन अगर हम 10 में +1 कर दे तो 11 बन जाता है, 10 से -1 कर दे तो 9 बन जाता है। वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसीलिए हमने 5 × 2 इक्वल्स टू 10 वाले फैक्टर को चूज़ करना है। सो अब देखिए वैल्यू है -10, दैट मीन्स दोनों में से एक वैल्यू कौन सी आएगी, माइनस आएगी। अब हमने देखना है कि माइनस साइन किसके आगे लगेगा। अगर -5 × 2 कर दे तो भी -10 बनेगा, अगर 5 × -2 कर दे तो भी -10 बनेगा, राइट। अब हमने ये डिसीज़न कहाँ से लेना है, ये डिसीज़न इस साइन से लेना है आपने। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स जो बड़े वाला नंबर है वो पॉजिटिव होगा और जो छोटे वाला नंबर है वो नेगेटिव होगा। सो हम ये केस सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, 3t कैन बी रिटन एज 5t - 2t - 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से t कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर क्या रह गया t + 5। अब -2 को कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया t + 5। आप देखिए एक माइनस इधर था, हमने इसमें से भी माइनस ले लिया बाहर, तो अंदर प्लस ही रह जाएगा। अब इन दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन निकल रही है, सो t + 5 दोनों में से कॉमन निकाला तो क्या रहेगा t - 2 इक्वल्स टू 0। सो एक बार t + 5 को 0 कर दें, एक बार t - 2 को 0 कर दें। जब t - 2 को 0 करेंगे t की वैल्यू 2, इधर t की वैल्यू आ गई -5। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स आ गए t इक्वल्स टू 2, -5। ये था मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2x² + 4x - 16 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पहले हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं d, वो होता है b² - 4ac। उसके बाद हम रूट्स कैलकुलेट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, x में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -b ± √d/2a। अब a b c क्या है ये हमें इधर से पता चलेंगे, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग विद दिस। सो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, b की वैल्यू आ रही है 4 एंड c की वैल्यू आ रही है -16। सो वैल्यू ऑफ a b c हमें मिल गई। अब d कैलकुलेट करेंगे, d = b² - 4ac, दैट मीन्स 4² - 4 × a × c। कैलकुलेट कर ले इसको, 4 4 = 16, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 2 = 8, 8 × 16, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 + 128, दैट इक्वल्स टू 144।
सो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 144। तो एक्स क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, राइट। 2a की वैल्यू कितनी है ऊपर 2, और b की वैल्यू कितनी है माइनस ए वाला फॉर्मूले वाला, v की वैल्यू थी 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 144 दैट इज़ -4। 144 का स्क्वायर रूट निकालें 12, 2 2s द 4। अब प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, एक बार हम इन दोनों को प्लस करेंगे, एक बार हम इन दोनों को माइनस करेंगे, राइट। -4 + 12 8, 8 डिवाइडेड बाई 4, -4 - 12 -16 डिवाइडेड बाई 4 दैट इक्वल्स टू 2, -4। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, -4। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी थी 2x² + 4x - 16। जब हम इसके फैक्टर बनाने लगेंगे तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए बेटर है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा, राइट। और एक बात, जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड इसमें भी लगाना है तो हमने x² का कॉफिशेंट वहाँ पे 1 होना चाहिए। यहाँ पे x² का कॉफिशेंट 1 नहीं है, कितना है, 2 है। 2 को हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 2 कितना हो गया, 32। अब हम जो प्रोडक्ट है उसको 32 लेके चलेंगे, 32 के फैक्टर्स बनाएंगे, राइट। इस बात का भी ध्यान रखना है आपने फैक्टराइजेशन मेथड में कि x² का कॉफिशेंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो फैक्टर्स बनाने का मेथड ऐसे रहेगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेचर ऑफ रूट्स ये डिपेंड करता है डी पर। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डी निकालना सीखा था, b² - 4ac। अब ये डिपेंड करेगा कि डी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या ज़ीरो है, उसके हिसाब से हम इसकी रूट्स की नेचर बता सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्या है, इफ़ डी ग्रेटर दैन ज़ीरो देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अगर d ग्रेटर देन ज़ीरो है मीन्स d क्या है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो जो रूट्स होंगी वो रियल भी होंगी और आपस में डिफरेंट भी होंगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर d की वैल्यू आ जाती है 0 देन रूट्स आर रियल एंड सेम। रूट्स रियल तो होंगी लेकिन रूट्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। मीन्स जैसे x की वैल्यू 2, 2 ही आ जाएगी, राइट। इफ़ d < 0, अगर d < 0 है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। हमने क्वेश्चन वहीं छोड़ देना है और यहाँ पे लिख देना है नो रियल रूट एग्जिस्ट। इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। d < 0 मीन्स अगर d की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। सो ये था नेचर ऑफ रूट। अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है अभी तक। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0 वेयर a ≠ 0। इसमें डिग्री कितनी है, 2 वेरिएबल की, सो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमने 2 मेथड्स किए। फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। सेकेंड मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। क्वाड्रेटिक फार्मूला में कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं, d दैट इक्वल्स टू b² - 4ac एंड x = -b + रूट d अपॉन 2a, राइट। उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन d। अगर तो d ग्रेटर देन 0 है, d = 0 के लिए, और d < 0 के लिए। अगर d ग्रेटर देन = 0 है, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिफरेंट हैं। अगर d = 0 है, रूट्स रियल एंड सेम हैं। अगर d < 0 है तो जो रूट्स हैं वो डजेंट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डजेंट एग्जिस्ट, राइट। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कुछ बातें, आपने इनको ध्यान में रखना है। हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें हम इनको यूज़ करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।